रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। बीजेपी ने कल अपने सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें विनोद तावड़े भी पहुंच रहे हैं। जेडीयू ने 28 तारीख को विधायकों की बैठक बुलाई है और संभावना जताई जा रही है कि 28 को ही शपथ हो जाएगा। 9वें मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से नीतीश कुमार शपथ लेंगे। इस बीच खबर आ रही है कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने 5 बार नीतीश कुमार को फ़ोन मिलाया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। शिवानंद तिवारी, जो कि आरजेडी में है, नीतीश के भी साथी है, वो उनका बयान आया है कि उन्होंने नीतीश से मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन नीतीश ने समय नहीं दिया। कहने का मतलब ये कि अब सब कुछ साफ हो चुका है, बस कुछ शर्तों पर बात हो रही है। और इसी बीच में नीतीश कुमार के वो 3 बयान तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें मर जाने की बात कह रहे हैं, बीजेपी के साथ कभी न जाने की बात कह रहे हैं। ये बयान है फरवरी 2014 का, जनवरी 2022 और सितंबर 2022 के। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। पहले 2014 का बयान आपने सुना, अब सुनिए जनवरी 2022 का। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। फिर आया सितंबर 2022, तब नीतीश का सब कुछ आरजेडी के साथ सही चल रहा था। अब सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो ले गए, चले गए, ये मूर्खता किया हमने। लेकिन उसके बाद जो एहसास हुआ कि किस तरह से हम लोगों के पार्टी को ही ये तोड़ता है, ये क्या मतलब है? ऐसे लोगों का मतलब क्या है? ये तो आप जान लीजिए कि जब तक हम लोगों की पार्टी है, कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। नेवर, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। नीतीश कुमार के बारे में सब कोई जानता है कि उनकी विश्वसनीयता अब जो है जीरो हो गई है लोगों के बीच में, खास तौर से पाला बदलने को लेकर के। कभी एनडीए के साथ, कभी गठबंधन के साथ, और जहाँ जब उन्हें सुविधाजनक परिस्थितियाँ दिखती है उधर चले जाते हैं। उनके बारे में प्रशांत किशोर ने बहुत सही बात बोली है कि जब उन्हें जाना होता है एनडीए यानी बीजेपी के साथ, तो उन्हें परिवारवाद दिखने लगता है लालू यादव का, कांग्रेस का। और जब जाना होता है आरजेडी, कांग्रेस और गठबंधन के साथ, तब उन्हें जो है संप्रदायवाद दिखने लगता है। यानी कि जैसी परिस्थिति है वैसे अपने को बदल लीजिए। तो कभी सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार अब बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। बीजेपी के साथ जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। विधानसभा भंग करने की बात करते हैं। उस स्थिति में आरजेडी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है और जेडीयू को तोड़ भी सकती है। देखते हैं कि अब जो है बीजेपी में और जेडीयू में किन किन शर्तों पर सहमति बनती है। सोर्सेज के हवाले से जो खबरें हैं वो यही है कि मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें कि सुशील मोदी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, ताकि पौने 2 साल तक जो ये रहेगी सरकार, उसको चलाने में कोई दिक्कत ना आए। वो नीतीश के पुराने साथी हैं। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।